एक बार एक राजा किसी दूसरे राज्य की यात्रा करके लौट रहा था। मार्ग में तभी जोरों से आंधी और तूफान आ जाता है और पूरे में अंधेरा छाने लगता है। अंधेरा छाने की वजह से राजा और उसके सैनिक अलग अलग हो जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब राजा देखता है वो अपने सैनिकों से अलग दूसरे मार्ग पर आ गया है और रास्ता भटक गया है, तब वो सैनिकों को ढूंढने लगता है। वहां दूसरी तरफ सैनिक राजा को पूरे में ढूंढ रहे थे। राजा अपने घोड़े पर सवार काफी दूर आगे निकल जाता है। अब शाम होने को आई थी। राजा स्वयं मार्ग नहीं जानता था। उसे बहुत जोर से भूख प्यास भी लगी थी। वो इधर उधर भटक रहा था। तभी राजा को एक व्यक्ति नदी किनारे पानी भरता हुआ दिखाई देता है। राजा उसे देख आगे बढ़ता है और बाहर निकलने का मार्ग पूछता है। व्यक्ति मार्ग तो बता देता है, लेकिन दूर होने के कारण वो रात में उसी जगह रुक जाता है और सुबह जाने का मन बनाता है। व्यक्ति राजा को अपने साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है और उसका अच्छे से आदर सत्कार करता है। उसे पेट भर भोजन करा उसको सोने के लिए बिस्तर देता है और स्वयं जमीन पर लेट जाता है। राजा व्यक्ति की सेवा से खुश होता है कि उसने इतने से कम साधन में भी उसका ध्यान रखा, सेवा की, और अगले दिन जाने से पहले उसे कहता है कि तुमने मेरी इतनी सहायता की, सेवा की, इसके बदले में मैं तुम्हें अपने राज्य का एक सबसे बड़ा चंदन का बाग दे देता हूं। अब तुम्हें यहाँ इस तरह गरीबी में जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। राजा उस व्यक्ति को साथ लेकर अपने राज्य लौट आता है और वहीं उसे एक घर देकर रहने के लिए कहता है। व्यक्ति एक टूटी फूटी झोपड़ी से ईंट के बने घर में आकर खुश हो जाता है और राजा के दिए चंदन के वन की ओर चला जाता है। राजा भी अपने राज्य के कार्य में लग जाता है। व्यक्ति जब चंदन के वन में पहुंचता है तो देखता है कि पूरा वन चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ है। व्यक्ति को पेड़ पौधों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उस चंदन की लकड़ी के महत्व को नहीं जानता था। एक दिन वो आसपास लोगों को देखता है कि वो लकड़ी जला उसका कोयला बना रहे हैं। वो उनसे जाकर ऐसा करने का कारण पूछता है। तब गांव के लोग कहते हैं कि इस पेड़ की लकड़ी का कोई मूल्य नहीं है, कोई इसे जल्दी खरीदता नहीं, इसलिए हम इसे कोयला बनाकर बेच देते हैं। ये सुन व्यक्ति भी सोचता है कि यदि इनके पेड़ की लकड़ी का कोई मूल्य नहीं है तो मेरे पेड़ का भी नहीं होगा। मुझे भी उसे इसी तरह बेचना चाहिए। वो भी अब रोज लकड़ी काट उसे जलाकर उसका कोयला बना बेच देता है और उसके बदले पैसे मिलते, उससे जीवन यापन करता। इसी तरह उसने कुछ ही महीनों में आधे से ज्यादा चंदन की लकड़ी का कोयला बनाकर बेच दिया था। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दें। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन जब व्यक्ति कोयला बेच लौट रहा होता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी मित्र काफी दुखी है। वो उसके समक्ष जा इसका कारण पूछता है। तब वो बताता है कि वो जिस स्थान पर काम करता था उसे वहां से हटा दिया गया और मेरे पास कोई काम का दूसरा साधन नहीं है। मित्र की बात सुन व्यक्ति सोचता है कि इसे अपने साथ ले जाता हूं ताकि ये भी कुछ कमा सके। वो उसे अपने साथ कोयला बेचने के लिए कहता है और अगले दिन उसे अपने साथ अपने वन में ले जाता है। जैसे ही पड़ोसी वन में जाता है तो चंदन के पेड़ की महक और उसे देख कहता है कि ये तो चंदन के पेड़ की लकड़ियां हैं जिसका व्यक्ति कोयला बना रहा है। वो ये देख उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, भला इसका कोयला क्यों बना रहे हो, इसे लकड़ी के रूप में क्यों नहीं बेचते। तब व्यक्ति कहता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के पेड़ की लकड़ी का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए
वो कोयला बनाकर बेचते हैं, इसलिए मैं भी यही करता हूँ। देखो, मैंने आधे से ज्यादा लकड़ी का कोयला बना दिया। ये सुनते ही पड़ोसी सिर पर हाथ रख के वहीं बैठ जाता है और कहता है कि अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया, स्वयं का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। बाकी लकड़ी और इस लकड़ी में बहुत अंतर है। इस लकड़ी का मूल्य इतना कि तुम सोच नहीं सकते। ये चंदन की लकड़ी है जो सबसे ज्यादा अच्छी और कीमती होती है। यदि तुम इस लकड़ी को बेचते हो तो इस कोयले के बदले मिले पैसे से कई गुना अधिक तुम्हें इस साबुत लकड़ी के मिलते। तुमने यदि इन आधी लकड़ियों को बेचा होता तो अधिक धनी बन गए होते। तुमने स्वयं की अज्ञानता में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। पड़ोसी की बात सुन व्यक्ति को अपनी मूर्खता पर बड़ा अफसोस होता है कि उसने ये क्या कर दिया। राजा द्वारा दिए इस अनमोल भेंट को, जो उसका भाग्य बदल देता, उसकी गरीबी दूर कर देता, उसका सही उपयोग नहीं किया। अब वो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर पाता। अतः अगर हम अपने जीवन को देखें तो अक्सर यही होता है कि हम भी अपने जीवन में ये पाते हैं कि हम सामने आए अवसर को पहचान नहीं पाते, ना ही उसका सही उपयोग कर पाते हैं और स्वयं की इसी अज्ञानता में अपना काफी नुकसान कर जाते हैं। और फिर हम स्वयं को या किस्मत को कोसते हैं, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी अज्ञानता के कारण ही स्वयं के अवसर को खो रहे हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए, वरना हमारे हाथ आई चंदन की लकड़ी भी कोयला बन जाएगी। इसलिए हमेशा सही सूझबूझ के साथ काम करें, सामने आए अवसर को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। आशा करते हैं आपने बहुत ज़रूरी सीख आज सीखी होगी और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर सुनें। धन्यवाद।